प्रति व्यक्ति जो आय है हरियाणा की वो दूसरे राज्यों से ज्यादा है। जहां की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को आपसे ज्यादा मानदेय दिया जा रहा है। आप पहले नंबर की बात कर रहे हो। हरियाणा राज्य देश में 5वें नंबर पे है। हमारी बात का आपको अगर भरोसा नहीं है तो आप खुद पांडिचेरी से, तमिलनाडु से, तेलंगाना से, केरला से खुद दस्तावेज मंगवा लीजिए और पढ़ लीजिए उन दस्तावेजों को। अगर आपको मुहैया नहीं हो रहे तो हम करवा देंगे। आप बातचीत में मांग के तो देखिए, हम दस्तावेज पेश करेंगे आपको। तो इसलिए आप मीडिया के जरिए, अपने सोशल मीडिया के जरिए जो ये क्रूड प्रचार कर रहे हैं कि मैं 1 नंबर हूं और 1 नंबर पे दे रहा हूं, तो इसलिए पहले ये झूठ का पिटारा बंद कीजिए। लोगों को गुमराह मत कीजिए। आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर ने देश के अंदर वो काम किया है जो देश की सबसे सर्वोच्च न्यायालय अदालत ने भी उसके काम की तारीफ की है। और खुद देश के प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में 11 सितंबर 2018 को यशोदा मैया का दर्जा दिया था कि ये यशोदा मैया की तरह काम करती हैं। और जो खुद यशोदा मैया का दर्जा देने वाले प्रधानमंत्री ने 11 सितंबर की मन की बात में आंगनवाड़ी वर्कर का 1500 रुपया और हेल्पर का 750 रुपया का जो बढ़ोतरी का ऐलान किया था, वो अभी तक हरियाणा सरकार ने लागू नहीं किया है। वही मांग रही है हरियाणा की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर, कुछ नया नहीं मांग रही हैं जो देश के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था। तो आप खुद ही अपने देश के प्रधानमंत्री, अपनी ही पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री की बात नहीं मान रहे, उनके किए हुए ऑर्डर को नहीं मान रहे, जिसका जियो आ चुका है, जिसका पैसा आ चुका है। आप कैसे रख सकते हैं उस पैसे को? देश की जितनी भी स्पॉन्सर स्कीम है जो 60-40 के तहत पूरे देश के अंदर काम करती हैं, आपने तो अपना 40% शेयर नहीं दिया, 60% भारत सरकार का भी खा गए। क्या हम काम नहीं करते? देश के अंदर पोलियो जैसी भयंकर बीमारी को इन्हीं आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों ने जड़ से उखाड़ के फेंका है। आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को 0 से 6 साल के बच्चे से गर्भवती, दूध पिलाओ, किशोरी के काम के लिए भर्ती किया गया। बट आपकी सरकारें इन सारे कामों को छोड़ करके एक्स्ट्रा बहुत सारे काम आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों से ले रही हैं और आप खुद अपनी जिम्मेवारियों से भाग करके एनजीओ को अपना काम सौंप रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी सरकारी कर्मचारियों की फौज क्यों भर्ती की है? अगर एनजीओ से ही काम चलवाना है तो देश को क्यों नहीं ठेके पे दे देते? वहां पे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की जरूरत क्यों है? वो भी फिर किसी एनजीओ को दे देना चाहिए। जब सरकारी नियम है, सरकारी पॉलिसी है, सरकार लेके आई है, तो वो किसी एनजीओ को क्यों दी जा रही है? आप अपनी जिम्मेवारी से क्यों भाग रहे हैं? आपने जो प्री स्कूल एजुकेशन के लिए हरियाणा में जो प्रोजेक्ट शुरू किए, उनकी जिम्मेवारी आप किसी एनजीओ को दे रहे हैं, वो ठीक बात नहीं है। अगर लोग आपके काम का विरोध करें तो उनके खिलाफ मुकदमे करो, विक्टिमाइजेशन शुरू करो, उनको डराओ, दमनकारी नीति अपनाओ ताकि लोग डर के बैठ जाएं। और एक नया प्रोपेगेंडा किया था कि जो लोग हड़ताल में नहीं है उन लोगों को 1000 रुपए कोविड भत्ता दिया जाएगा। अरे कहां तक गिरेगी बीजेपी सरकार? गद्दारी भत्ता भी देगी। अब गद्दारी भत्ते पे उतर आई है कि आंदोलन तोड़ने के लिए जब कुछ भी नहीं बचा तो आप लालच दोगे। मैं सल्यूट करती हूं उन बहनों को। ना उन्होंने गद्दारी भत्ते की परवाह की है, ना उन्होंने टर्मिनेशन की परवाह की है, ना उन्होंने मुकदमों की गिरफ्तारी की परवाह की है,
इतनी कड़कती ठंड के अंदर जो रिकॉर्ड तोड़ ठंड हुई है इस बार देश में, बरसात के अंदर, इस खराब मौसम के अंदर, और लगातार गिनती बढ़ती जा रही है। सरकार ने जो भी अपने हथकंडे अपनाने थे वो अपना लिए हैं। श्याम दाम दंड भेद कुछ भी नहीं छोड़ा, पर बहादुर साथी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए डटे हुए हैं। पूरा देश का आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर इन बहादुर साथियों की इस क्रांतिकारी आंदोलन का समर्थन करता है। इनके समर्थन में 1 फरवरी को पूरे देश में बीजेपी के जो एमपी हैं, या जहां पे बीजेपी की सरकारें हैं, या जहां पे इलेक्शन हो रहे हैं, वहां पे बीजेपी के कैंडिडेटों को मांग पत्र दिया जाए इनके समर्थन में कि हरियाणा सरकार बुला करके बात करे, मसले का हल करे। हरियाणा की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की कोई नई डिमांड नहीं है, खुद का ऐलान किया हुआ है खट्टर साहब का। जो एक आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का 8-8 हजार रुपया बकाया है, तो अंदाजा लगा लिए कितने करोड़ बनता है, 52,000 का। दूसरा, डिजिटल इंडिया के नाम पे, डिजिटल आंगनवाड़ी बनाने के नाम पे वर्कर और हेल्पर को मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। अरे जो हथियार ही नहीं दिया उसको लड़ने के लिए आप कैसे मजबूर कर सकते हैं? मोबाइल आपने दिया नहीं और मोबाइल के लिए काम करो। अगर मोबाइल से काम नहीं करोगी तो आपको टर्मिनेट किया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा, आपको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, आपको जवाब देना होगा। अरे जवाब तो आपको देना चाहिए। पिछले 3 साल से आप लोगों के पास भारत सरकार का मोबाइल खरीदने का पैसा है, मातृत्व वंदना योजना का पैसा आपके पास है, वो आपने दिया नहीं। पोषण अभियान का 500 रुपया महीना प्रति आंगनवाड़ी वर्कर, 250 रुपया महीना प्रति आंगनवाड़ी हेल्पर आपने देना था, वो दिया नहीं और पोषण अभियान का काम करवा लिया। पोषण अभियान का डायरेक्टर आपने नियुक्त किया, डिस्ट्रिक्ट पे आपने नियुक्त किए, प्रोजेक्टों पे आपने सुपरवाइजर नियुक्त किए, पर पोषण सखी नियुक्त नहीं की। उसका पूरा काम आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर पे बिना 500 रुपया 250 रुपया दिए मुफ्त में करवाया जा रहा है। मोबाइल नहीं खरीदे, वो करोड़ों रुपया आपके डिपार्टमेंट में, आपकी सरकार के पास जमा। अरे 2018 को 4 साल हो जाएंगे, 4था साल लग गया, 22 आ गई है। आप मल्टीप्लाई करिए कितने करोड़ बनता है, 1500 और 750 के हिसाब से। आप सब पैसा उनका लेके बैठे हैं। तो इसलिए हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर है वो अपने काम के दाम मांग रही है। हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं। और हड़ताल हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। हमारे बच्चे, ये जो बच्चों की बात कर रहे हैं, जो नोटिस में खाने की बात कर रहे हैं, देश हित की बात कर रहे हैं, हम उस देश का हिस्सा नहीं है। इस कोरोना की महामारी में हरियाणा की बहादुर बहनों ने बिना सैनिटाइज के, बिना ग्लव्स के, बिना कोरोना की पीपी किट के सर्वे किया, घर घर गए, कोरोना में काम किया, लोगों को वैक्सीनेशन के लिए मोटिवेट किया। और आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की जान की कोई परवाह नहीं है आपने। हम देश का हिस्सा नहीं है। हमारे बच्चों के लिए कोई भी देश हित का काम नहीं करेंगे आप। हमें किस कैटेगरी में आप गिनते? तो इसलिए हम हरियाणा की सरकार को ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी अड़ियल रवैये को छोड़िए और जो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की जायज मांगे हैं, जिनमें से कोई भी मांग नई नहीं है, उनको अमल में लेके आइए। हरियाणा के आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को भी सीनियरता सूची के आधार पे
सुपरवाइजर बनाया जाए। हरियाणा के आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को भी पंजाब की तर्ज पे वर्कर हेल्पर की मौत पे उसके आश्रित को नौकरी दी जाए। हरियाणा के आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को भी दूसरे राज्यों की तरह 1 महीने का विध पे मेडिकल दिया जाए। हरियाणा के आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को पेंशन और ग्रेच्युटी एक्स ग्रेसिया कम से कम, डिमांड तो हमारी ज्यादा बनती है, पर आप बंगाल की तर्ज पे 3 लाख दे दीजिए जो आपने हां की थी, वो एक्स ग्रेसिया दिया जाए। और जो आपने 6 मार्च 2018 को हरियाणा की विधानसभा में ललकार के बोला था कि हम हरियाणा वो पहला नंबर राज्य होगा जो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्प